आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। वेलकम बैक। कैसे हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मेरा 2-3 दिन का है। ये व्लॉग मैंने चुन चुन के इकट्ठा किया हुआ है, तो मैंने सोचा आप सबसे आज जो है ना मैं शेयर कर ही देती हूँ, अपना व्लॉग डाल ही देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं बिज़ी थी थोड़ी सी, और सर्दियों की वजह से दिन इतने छोटे हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम तक हम काम में ही लगे रहते हैं, व्लॉग करने का वो जो है ना टाइम ही नहीं होता। तो छुट्टी है, सैटरडे संडे के दिन है, और नाश्ता वाश्ता करके बच्चे बाहर चले गए थे। फिर मैंने नमाज़ अदा की, नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर घर के काम वगैरह हुए। फिर मैं सोच रही थी कि आज जो है ना काफ़ी दिन से वैसे तो मैं सोच रही थी कि घर को जो है ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ, घर के लिए कोई पर्दे वगैरह और बेड के लिए कोई बेडशीट वगैरह लेकर आती हूँ। तो सोच रही थी कि कहाँ से लाऊं, शॉप से, मार्केट से तो इतनी महंगी महंगी मिलती है। तो सोच ही रही थी, फिर मैंने कहा कोई ना कोई इस तरह करती हूँ, कोई लंडा बाज़ार लेके देखती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड टेबल लाए हैं, और इसके साथ मुझे एक सोफ़ा सेट भी देखना है। सोफ़ा सेकंड हैंड देखूँगी, ज़ाहिर है हमारे बजट के हिसाब से। और मैं बस रेडी हुई थी बाहर जाने के लिए। मैंने सोचा कोई लंडा बाज़ार देखते हैं, वहाँ से कोई पर्दे वगैरह लाते हैं और कोई बेडशीट वगैरह लाते हैं। तो भाई निकल पड़ी मैं, और मैंने लोकेशन नहीं देखी, बस देखा है कि फ़लाँ जगह पे बाज़ार है। बस मैं निकल पड़ी। बस चलते गए, इतना टाइम लगा हमें जाते चलते नहीं गए, रिक्शे पे गए थे। मैं रिक्शे पे गई थी। बच्चे जहाँ पे जाके तो देखा, वहाँ पे इतनी, जैसे बाज़ार में इतनी महंगी चीज़ें मिल रही हैं, वो तो शॉप इतनी अच्छी और नई तो शॉप पे मिल जाती हैं। इससे अच्छा तो हम शॉप से ही ले लें, ये तो इससे अच्छा हम शॉप से ही ले लें। इतनी महंगी महंगी चादरें बेडशीट की, और इतनी महंगी महंगी जो है ना पर्दे 2000, 1500, 2500 इस तरह के वो दे रहे थे। इससे अच्छा तो हम नए ही ले लें बाज़ार से, मार्केट से। जैसे सदर में है, इतनी अच्छी अच्छी शॉप है, मार्केटें हैं, वहाँ से भी इसी प्राइस में मिलते हैं। और ये बाज़ार का क्या फ़ायदा हुआ फिर, ये जो इस तरह लंडा बाज़ार जिसको कहते हैं, उनका क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सी लेडी हैं जो इसी बाज़ार के व्लॉग बनाती हैं, तो उनको मैं देखती हूँ। तो मैंने सोचा वो तो इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें बता रही होती है, मैं भी जाकर देखती हूँ। ऐसा नहीं होता, वो इतना झूठ बोल रही होती हैं। भाई जो भी है आप सच बात बताया करो, जो भी उसकी रियल प्राइस है वो बताओ। लोगों को इस तरह धोखा ना दो, झूठ ना बोलो अपने व्यूज़ के चक्कर में, ऐसा तो ना करो। अब इतने दूर से लोग जाते हैं आपके रेफरेंस से, तो इतना उनको चीज़ें मिलती भी नहीं है और वो चीज़ होती भी नहीं है, तो इस तरह तो हो ही जाता है। तो कितना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो खैर मैं तो अपनी ही मर्ज़ी से गई थी, उनका तो ये नहीं था। लेकिन वो चीज़ें नहीं थी जो वो बोल रही हैं कि 600 की, 700 की इस तरह की मिल जाएंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 2000, 2500, 1500 उससे तो वो कम ही नहीं करते। जितना भी बार्गेनिंग कर लो, जितना भी कर लो, लेकिन वो 1 रुपया भी कम नहीं करते। ऐसे ढीठ होते हैं दुकानदार। फिर हमारे जाने का फ़ायदा क्या, बाज़ारों में जाने का क्या फ़ायदा? तो उससे अच्छा तो हम मार्केट से ही ले लें। बस इनके झूठ मुझे जो है ये बोलती है ना, इनके झूठ मुझे पकड़ने होते हैं और देखने होते हैं कि ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं। और ये चप्पलें, और ये इतनी लोकल क्वालिटी, लो क्वालिटी के कपड़े और चप्पलें ये जो बता रही होती हैं 600 की, 500 की, इतने की, मैं तो बस हैरान हो जाती हूँ कि ये इतने बड़े बड़े झूठ बोल कैसे देती हैं। वहाँ जाके देखो तो वो चीज़ अच्छी होती नहीं है, और कम पैसों में देखो 200, 250 बता रही होती हैं, और वो 700, 800 से वो काम ही नहीं कर रहे होते। इतनी लो क्वालिटी की जो ये जूते चप्पलें ये सब बता रहे होते हैं। मुझे तो ये देख के हैरानी होती है, वो इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है ना कि बस हद है। जैसे उनको पता नहीं क्या, अपने व्यूज़ के चक्कर में वो इतने बड़े बड़े झूठ बोल देती हैं। खैर उनको जाने दो। फिर मैं जो है ना कुछ भी नहीं लिया, मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया, कुछ अच्छा था ही नहीं, तो वापस आ गई मैं। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही व्लॉग बना लिया। मैंने कहा देखो भैया आप सबको भी मैं दिखा देती हूँ कि ये क्या इधर हो रहा है, और क्या ये झूठ बोलती हैं कितने बड़े बड़े, और लोगों को ऐसे ही फंसाती रहती हैं कि फ़लाँ जगह पे जाओ, फ़लाँ जगह पे जाओ, एड्रेस भी बताती रहती हैं, ये है वो है। और लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, पागल होते हैं, वो कमेंट कर करके उनसे एड्रेस ही पूछते रहते हैं। और ये जो शूज़ वगैरह ये पड़े हुए हैं, ये कह रही थी ये 1000 रुपये में, 800 रुपये में, इस तरह तो वो कर ही नहीं रहा था। ये 2000, 2500 के शूज़ थे, और ये वाले 2000, 2500 के शूज़ ये तो मार्केट में इसी प्राइस में मिलते हैं। तो खैर भाड़ में जाए। मैं आ गई थी घर पे, तो बच्चों को जो है ना हंजला को जो सिपारा याद करवा रहा था सलमान, उसको जो है ना एक सूरत थी वो याद नहीं हो रही थी, तो हंजला को बार बार याद करा रहा था। तो हंजला को मैं भी गुस्सा कर रही थी, तो हंजला आगे से, फिर मैं उसको गुस्सा भी कर रही थी, तो हंस भी रही थी। खैर फिर हमने दूसरे दिन जो है ना हमने प्रोग्राम बनाया कि हम उससे अच्छा तो हम मार्केट चले जाते हैं। फिर हम सदर चले गए। मैंने कहा बच्चे छुट्टी का दिन है, घूम फिर भी लेंगे और हम चीज़ें भी देख लेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए ही आते हैं, देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना सुकून होता है, इतना रिलैक्स होते हैं लोग, इतने सुकून से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं आराम से।
तो मैं भी चली गई बच्चों को लेके। मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे तो हमारा व्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि घर पे व्लॉग इतना सही से अच्छे से बनता नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता डेली का वो घर का व्लॉग जो है ना शेयर करना। मैंने DHA वाली मेड को देखा है, इतने मज़े की बातें करती है, इतने मज़े की, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई है वो DHA वाली मेड। खैर ये कब से है, काफ़ी टाइम से है ये मेड, और वायरल भी थी। मुझे अभी पता चला है कुछ दिनों से, तो मुझे उसकी बातें और उसका स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन इस तरह का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो ये मार्केट हम चले गए थे, कमर्शियल मार्केट, रानिया मॉल है ये। तो हम चले गए थे अंदर। लेना वीना हमने कुछ नहीं था, बस वीडियो बनानी थी और देखना था कि अंदर कैसा है ये सब। वैसे तो मैं बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ अंदर, लेकिन मैंने कहा शाम के टाइम जाओ ना, रात के टाइम तो बहुत अच्छा अंदर से व्यू आ रहा होता है, लाइटिंग वगैरह ये सब। अक्सर मैं दिन के टाइम के गई हूँ ना, तो दिन को इस तरह का वो होता नहीं है कोई अच्छा माहौल, तो रात के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है, खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा होता है। लाइटिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से इस तरह से। ऊपर का जो है सेकंड फ्लोर जो है वहाँ तक तो मैं नहीं जाती हूँ, अक्सर ही यहाँ तक ही आती हूँ, क्योंकि इस पे जो हम चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पे, बच्चों को चक्कर आ जाते हैं और मुझे भी चक्कर आते हैं, तो हम जो है ना ऊपर चढ़ते नहीं हैं, ऊपर जाते नहीं हैं ऊपर वाले पोर्शन में, तो हम यहाँ से ही होकर आ जाते हैं वापस, क्योंकि हमें बहुत चक्कर आते हैं। पूरे हम घूम फिर ही नहीं सकते हैं, हमें चक्कर ही आते रहते हैं, घूमता रहता है हमारा दिमाग पूरा। तो ये जो उन्होंने लगाए हुए हैं सेल पे 1000 का एक ट्राउज़र वगैरह उन्होंने लगाया हुआ बच्चों का, तो यही प्राइस तो उधर भी हो रही होती है, बाज़ार में भी वही प्राइस में दे रहे थे, इधर भी मार्केट में वही प्राइस। बस क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, ये है मानना कि क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। वहाँ तो कोई क्वालिटी हुई नहीं होती, कोई ब्रांड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो लोकल ही होते हैं। उससे अच्छा तो हम ब्रांड से ही ले लें भाई, मार्केट से ही ले लें। इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया उनके ऊपर कि अपने व्यूज़ के चक्कर में अपने व्यूअर्स को बड़े बड़े झूठ बोलना, ये तो कहाँ से सही हो गया, ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर हमने बहुत एंजॉय किया बच्चों ने भी, और वहाँ पे बैठे खाए पिए, फ्रेंच फ्राइज़ लिए बच्चों ने। और हंजला की थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही थी। हंजला वरना बहुत शरारतें करती है, बाहर जाती है तो खिलौने वगैरह भी लेती है, इस दफ़ा बिल्कुल खामोश थी, उसकी तबीयत ही नहीं सही थी, लेकिन वो जाना भी चाह रही थी। मैंने बोला कि हम नहीं जाते, तो कहती है नहीं मैं जाऊँगी मम्मा, आप नहीं जाओ तो मैं जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ले जाती हूँ बच्चों को। वैसे भी हर वीकेंड पे बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है, पढ़ाई से थोड़ा निकलते हैं, एक दिन का उनके पास टाइम होता है, तो थोड़ा बच्चों को बाहर घुमाना फिराना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करूँगी उस DHA मेड वाली जैसे ब्लॉग बनाऊँ और आप सबको दिखाऊँ कि मेरे घर में और मैं कैसी कोशिश करती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ, और मेरे ब्लॉग किस तरह के लगते हैं। मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब बस हम जा रहे थे घर वापस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाज़ार में जो मेरे साथ मोए मोए हो गई, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया कि मैं गई ही क्यों थी, जाना ही नहीं चाहिए।